नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राज शिकारी। आज मैं आपके लिए 1985 की बहुत ही ज़बरदस्त फिल्म लेके आया हूँ जिसका नाम है बैक टू द फ्यूचर। ये इस फ्रेंचाइजी का पहला पार्ट है। इसकी IMDb रेटिंग 8.5 है। जब ये फिल्म अमेरिका में रिलीज हुई थी तब ये बहुत ही बड़ी हिट हुई थी और इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 38.88 करोड़ US डॉलर है, जो कि बहुत ही बड़ा होता है। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस मूवी का एक्सप्लेनेशन। फिल्म की शुरुआत में हम डॉक्टर ब्राउन का घर देखते हैं। वो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं, मगर उन्हें अभी तक कोई बहुत बड़ी सफलता हाथ नहीं मिली है। जिसके बाद हम अगले सीन में देखते हैं मार्टिन को। मार्टिन एक हाई स्कूल नौजवान है और यही इस फिल्म का मेन लीडिंग एक्टर है। उसे फ़ोन करके डॉक्टर ब्राउन कहते हैं कि आज रात को 11 बजे एक पार्किंग प्लॉट में आ जाना, जहाँ पे मैं तुम्हें अपना नया इन्वेंशन बताने वाला हूँ जो कि बहुत ही कमाल का है। मार्टिन उसे हाँ कह देता है इस रात को 11 बजे आने के लिए। जिसके बाद मार्टिन फ़ोन रखता है और वो अपने हाई स्कूल निकल पड़ता है। जब मार्टिन हाई स्कूल पहुंचता है तो वो लेट हो चुका होता है और जिसके चलते उसके जो प्रोफेसर होते हैं वो उसे एक टार्डी टिकट देते हैं। वो एक ऐसा टिकट होता है जो लेट आने वाले स्टूडेंट्स को दिया जाता है जिससे कि उन्हें क्लास में एंट्री मिल सके। तो हाई स्कूल पूरा करने के बाद ये दोनों बाहर निकलते हैं और शाम को ये लोग डेट पे जाने का प्लान करते हैं। मार्टिन की जो गर्लफ्रेंड होती है वो उसे कहती है कि वो आज नहीं आ पाएगी, वो आज अपने आंटी के घर जाएगी, इसलिए वो अगले दिन का प्लान बनाए। वो उसे अपने नंबर देती है और वहाँ से चली जाती है। जब शाम को मार्टिन घर पे आता है तो वो देखता है कि उनकी जो फैमिली की कार है वो ठुक गई है। इस कार को ठोकने वाला मार्टिन के पिताजी का एक सीनियर होता है जो कि उसी पे दोष लगा रहा होता है। वो उन्हें कहता है कि तुम्हारी कार ही खराब थी, उसमें कुछ दिख नहीं रहा था और उसके मेंटेनेंस ठीक नहीं थी, इसलिए वो ठुक गई। तो मार्टिन के पिता ज़्यादा कुछ नहीं बोलते और वो चला लेते हैं इस चीज़ से। शाम को जब हम देखते हैं जब ये लोग डिनर करने बैठते हैं तो हमें पता चलता है कि मार्टिन की जो फैमिली है वो बहुत ही कंजर्वेटिव है और उनके बीच में प्यार जैसा कुछ भी नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि जो मार्टिन के पेरेंट्स है वो कभी भी डेटिंग नहीं कर पाए थे, वो कभी भी प्यार नहीं कर पाए थे और उनके बीच में कभी भी किसी तरीके का इमोशनल कनेक्शन डेवलप ही नहीं हो पाया था, जिसके चलते इनकी फैमिली में काफ़ी रूखा सूखा बिहेवियर रहता है। ये सीन यहीं पे ख़त्म हो जाता है। रात को जब मार्टिन सो रहा होता है तभी प्रोफेसर डॉक्टर ब्राउन का उन्हें कॉल आता है और वो उन्हें याद दिलाते हैं कि रात को 11 बजे तुम्हें पार्किंग प्लॉट पे आना था। जिसके चलते मार्टिन वहाँ चला जाता है। वहाँ पे डॉक्टर मार्टिन उन्हें मिलते हैं और उसे अपनी नई लेटेस्ट कार दिखाते हैं। वो कहते हैं कि ये कोई सादी कार नहीं है, ये एक टाइम ट्रेवलिंग कार है। इसमें उन्होंने कुछ प्लूटोनियम डाल के कुछ ऐसा एक्सपेरिमेंट किया था कि जिससे कि ये कार 88 की स्पीड पे पहुँचते ही टाइम ट्रेवल कर सके। तो इसलिए ये लोग सबसे पहला टेस्ट करने के लिए दो घड़ियाँ मिलाते हैं और उसमें अपने कुत्ते को बिठा देते हैं। जिसके बाद ये लोग रिमोट कंट्रोल से उस कार को चलाते हैं और 88 की स्पीड आने के बाद वो कार गायब हो जाती है और फिर 1 मिनट के बाद वो कार वापस आ जाती है। जब दोनों की घड़ियाँ मिलाई जाती है तो 1 मिनट वो आगे होती है, जिससे कि साबित हो जाता है कि कार फ्यूचर में पहुंच गई है। जिसके बाद दूसरा राउंड करने के लिए डॉक्टर ब्राउन एक और प्लूटोनियम का डोज निकालते हैं और उसे कार के इंजन में डाल देते हैं। डॉक्टर ब्राउन मार्टिन से कहते हैं कि मुझे ये प्लूटोनियम का डोज एक आतंकवादी संगठन से मिला था, उन्होंने कुछ हथियार बनाने के लिए मुझे ये प्लूटोनियम दिया था जिसको मैंने नहीं बनाया और मैंने इसे टाइम मशीन में लगा दिया। मगर होता यह है कि तभी वो आतंकवादी उसके पीछे आ जाते हैं। जिससे बचने के लिए मार्टिन कार को चालू करता है और आतंकवादियों से बच के भागने का प्रयास करता है। मगर होता यह है कि कार 88 की स्पीड पर पहुंच जाती है और वो आतंकवादी उस कार को उड़ाए उससे पहले कि मार्टिन उस कार को पास्ट में ले जाता है। यानी कि कार अब 25 साल पीछे पहुंच गई है, जब उसके माता पिता जवान थे और हाई स्कूल के स्टूडेंट थे। तो मार्टिन वापस जाने का प्रयास करता है प्रेजेंट में, मगर कार चल नहीं रही होती क्योंकि प्लूटोनियम का डोज खत्म हो चुका होता है इसीलिए। जिसके बाद मार्टिन उस कार को एक साइन बोर्ड के पीछे छुपा देता है, एक खेत के अंदर ले जाके। जब वो शहर में यहाँ वहाँ घूम रहा होता है तब वो सब देख के हैरान हो जाता है कि सब कुछ 25 साल पीछे चला गया होता है और उसकी जो सिटी की जो क्लॉक थी वो भी चल रही होती है, क्योंकि वो क्लॉक बिजली गिरने से बंद हुई थी और उसके बाद वो चलना बंद कर गई थी। जिसके बाद वो एक रेस्टोरेंट में जाता है जहाँ पे उसे अपने पिताजी जॉर्ज मिलते हैं। जॉर्ज अभी भी डरपोक है और उसके हाई स्कूल के सीनियर अभी भी उसे बहुत बुली करते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि मार्टिन अपने पिताजी के पीछे पीछे जाता है। वो देखते हैं कि मार्टिन के जो पिता है जॉर्ज, वो अपनी होने वाली वाइफ को दूरबीन से झांक रहे होते हैं उसके घर के अंदर। जिसके बाद होता यह है कि मार्टिन का एक्सीडेंट हो जाता है उसके नाना जी की कार से। तो उसके नाना जी उसे अपने घर ले जाते हैं। रात को मार्टिन देखता है कि उसकी मॉम उसके सामने बैठी हुई है और उसे पता है कि उसका अंडरवेयर कौन सी कंपनी का है। ये देख के मार्टिन हैरान हो जाता है। जिसके बाद ये लोग डिनर शुरू करते हैं, मगर डिनर में इनके बीच में काफ़ी ऑकवर्ड सिचुएशन हो जाती है।
जिसके बाद मार्टिन के नाना जी अपनी बेटी से कहते हैं कि अगर तुमने ऐसे लड़के को जन्म दिया तो मैं तुम्हें घर में से निकाल दूंगा। जिसके बाद मार्टिन वहां से निकल लेता है। वहां से जाने के बाद मार्टिन उस साइंटिस्ट से मिलता है। साइंटिस्ट को कुछ आइडिया नहीं होता कि उसने क्या बनाया क्या किया, क्योंकि वो 25 साल पहले जवान हुआ करता था। मार्टिन उसे समझाने का प्रयास करता है मगर वो समझ नहीं रहा होता। जिसके बाद वो उसे उस कार के पास लेके जाता है जहाँ पे वो उसे वो प्लूटोनियम कैपेसिटर दिखाता है कार के अंदर, जिसे देख के साइंटिस्ट हैरान हो जाता है। साथ में वो उस कैमरे की फुटेज को देखता है जिसमें वो उस एक्सपेरिमेंट को प्रैक्टिकल कर रहे होते हैं। तो अब ये प्रयास कर रहे हैं कि उस कार को कैसे शुरू किया जाए, क्योंकि उसमें जो कैपेसिटर है उसे चार्ज करने के लिए बहुत बड़ी बिजली की जरूरत है और इतनी बड़ी बिजली लाना बहुत आसान काम नहीं है। तो मार्टिन साइंटिस्ट से कहता है कि शहर की जो क्लॉक है उस पर बिजली गिरी थी और उसके चलते वो बंद हो गई थी। अगर हम किसी तरीके से इस बिजली को इस कार के अंदर डाल दे तो ये कार शुरू हो जाएगी और मुझे ये फ्यूचर में पहुंचा देगी। जिसके बाद ये सीन यहीं पे ख़त्म हो जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि जो मार्टिन होता है वो अपने माता पिता की सेटिंग करवाने का प्रयास करता है, मगर जो मार्टिन की मोम होती है उसे मार्टिन ही पसंद होता है, इसलिए वो उसके पिताजी पे ध्यान नहीं देती। आगे हम देखते हैं कि जो सीनियर होते हैं हाई स्कूल के, वो मार्टिन की मोम को हैरेस कर रहे होते हैं। ये देख के मार्टिन बहुत गुस्सा हो जाता है और वो जाके उस सीनियर का कॉलर पकड़ लेता है। मगर तभी होता यह है कि वहाँ पे प्रोफेसर आ जाते हैं, जिससे कि इनकी मारधार रुक जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि मार्टिन के पिता जॉर्ज अब अपनी होने वाली वाइफ को डेट के लिए पूछना चाह रहे हैं। जिसके बाद इनकी बात तो हो जाती है, मगर तभी वहाँ पे वो हाई स्कूल का सीनियर आ जाता है, मगर मार्टिन उससे पैर लगा के नीचे गिरा देता है। जिसके बाद मार्टिन वहाँ से भाग निकलता है, मगर वो जो सीनियर होते हैं वो इसके पीछे कार भगा देते हैं और ये भागता रहता है उसके पीछे। मगर होता यह है कि अंत में जो कार होती है वो एक गोबर से भरे हुए ट्रक में ठुक जाती है, जिससे कि पूरी कार में गोबर गिर जाता है। और ये देख के जो मार्टिन की मॉम होती है वो काफ़ी इम्प्रेस हो जाती है और वो मार्टिन के पीछे एकदम फिदा हो जाती है। ये सीन यहीं पे ख़त्म होता है। अगले दिन जो डॉक्टर ब्राउन होते हैं वो मार्टिन को एक आइडिया देते हैं। वो कहते हैं कि जो क्लॉक टावर है उस पर जब बिजली गिरने वाली होगी तो हम उसके ऊपर एक बड़ा सा केबल लगा देंगे, जिससे बिजली एक खंभे तक पहुंचेगी और हम कार के ऊपर एक बड़ा सा एंटीना लगा देंगे। जैसे वो एंटीना उस खंभे के ऊपर केबल से चिपकेगा कि सारे कैपेसिटर चार्ज हो जाएंगे और कार तुम्हें फ्यूचर में वापस ले जाएगी। जिसके बाद हम अगले सीन में देखते हैं कि जब मार्टिन अपनी मॉम को डांस के लिए छोड़ने जा रहा होता है अपने पिताजी के साथ, तभी मार्टिन की मॉम उसे किस कर देती है। किस करने के बाद मार्टिन की मॉम कहती है कि मुझे ऐसा लगा कि मैं अपने भाई को किस कर रही हूँ। तो मार्टिन कहता है कि बिल्कुल आपको ऐसा लगना भी चाहिए। तब होता यह है कि हाई स्कूल का बुली करने वाला लड़का वहाँ पे आ जाता है और उससे बदला लेने का प्रयास करता है। तो उसके जो दोस्त होते हैं वो मार्टिन को पकड़ लेते हैं और जो लड़का होता है वो मार्टिन की मॉम के साथ ज़बरदस्ती करने लगता है। जिसके बाद जो उसके दोस्त होते हैं वो मार्टिन को पकड़ के कार की डिक्की के अंदर डाल देते हैं और डिक्की को बंद कर देते हैं। मगर होता यह है कि वो जो कार होती है वो म्यूज़िक बैंड बजाने वालों की होती है, जो कि हट्टे कट्टे और लंबे चौड़े होते हैं, जिसे देख के जो बदमाश लड़के थे वो वहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद वो बैंड बजाने वाले उस कार की डिक्की को खोलते हैं और मार्टिन को बाहर निकालते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो मार्टिन के पिताजी होते हैं जॉर्ज, वो अपनी वाइफ को बचाने के लिए जाते हैं और वो उस बुली लड़के को बाहर आने के लिए कहते हैं। मगर वो जो बुली लड़का होता है वो उसे मारने लगता है। साथ ही में वो जॉर्ज की वाइफ को धक्का दे देता है, जिससे कि वो नीचे गिर जाती है, जिससे जॉर्ज बहुत आंख बबूला हो जाता है। जिसके बाद वो एक ही मुक्के में सामने वाले लड़के को ढेर कर देता है। जिसके बाद दोनों का प्यार हो जाता है और ये लोग डांस करने चले जाते हैं। ये देख के जो मार्टिन होता है वो काफ़ी खुश होता है, उसे लगता है कि उसका फ्यूचर और प्रेजेंट सभी सिक्योर है। जब ये लोग डांस कर रहे होते हैं तभी होता है कि एक लड़का ज़बरदस्ती से मार्टिन की मॉम को अपने साथ डांस करने ले जाता है। मगर तभी होता यह है कि जो मार्टिन होता है उसकी टाइमलाइन बदलने लगती है, यानी कि उसकी तबीयत खराब होने लगती है और वो गायब होने लगता है। उसके साथ जो फोटो होती है उसमें से भी उसके भाई बहन और उसकी फ़ोटो गायब होने लगती है। यानी कि अगर इस बार मार्टिन के पिताजी ने हिम्मत नहीं दिखाई तो मार्टिन की मॉम की शादी कहीं और हो जाएगी और मार्टिन का जन्म बिल्कुल नहीं होगा। मगर होता यह है कि जो मार्टिन के पिता जॉर्ज होते हैं वो उस लड़के से अपनी वाइफ को वापस ले लेते हैं और उसे धक्का मार के साइड लाइन कर देते हैं। जिसके बाद इन दोनों के बीच में प्यार हो जाता है। जिसके बाद काफ़ी नाच गाना होता है, मार्टिन की तबीयत बिल्कुल ठीक हो जाती है और उसके पास जो फोटो होती है उसमें भी उसका फोटो और उसके भाई बहन का फोटो आ जाता है, यानी कि टाइमलाइन बिल्कुल सही चल रही है। तो थोड़ा बहुत नाच गाना करने के बाद मार्टिन अपने माता पिता से विदाई लेता है। वो पहुंचता है उस क्लॉक टावर के पास जहाँ पे बिजली गिरने वाली होती है। वो कार में टाइम सेट करते हैं 1985 का, जो कि वर्तमान होता है मार्टिन का। और जिसके बाद वो लोग कार के ऊपर एक बड़ा सा एंटीना लगा देते हैं। साथ में जो घड़ी होती है
क्लॉक टावर, वहाँ से एक लंबी केबल खींच के उस कार तक पहुँचाई जाती है। जब बिजली गिरती है तो बिजली उस बड़ी सी केबल से होते हुए उस कार के ऊपर चली जाती है, जिससे कि कार सुपर चार्ज हो जाती है और वो फ्यूचर में पहुंच जाती है। जब कार फ्यूचर में पहुंच जाती है तो मार्टिन देखता है अपने आप को, वो कैसे भागता हुआ उस कार को पास में ले गया था और वो उसे रोकता नहीं है, वो उसे जाने देता है। जिसके बाद वो घर पे आ जाता है। जब वो घर पे आ जाता है तो वो डॉक्टर ब्राउन से पूछता है कि अभी आप कहाँ जाने वाले हैं। तो डॉक्टर ब्राउन कहते हैं कि उसे अभी 25 साल आगे जाना है, यानी कि उसे फ्यूचर देखना है, जिससे कि वो मज़े कर सके फ्यूचर में जाने के बाद। तो वो उसे वहीं छोड़ के चला जाता है। अगले दिन जब मार्टिन जागता है तो वो सुनता है कि रेडियो पे उसका गाना बज रहा है। एक्चुअली वो जो बैंड था जिसमें उसने गाना बजाया था वो बहुत बड़ा हिट हो गया था और इसलिए वो गाना अब सभी जगह पे फेमस होकर बज रहा है। जब वो बाहर निकलता है अपने कमरे से तो देखता है कि उसके माता पिता बहुत ही प्यार से जी रहे हैं और उनकी मॉम की हेल्थ बहुत अच्छी है, क्योंकि उन्होंने दारू पीना कम कर दिया था, जिससे कि वो काफ़ी स्लिम थी, काफ़ी पतली थी। और उनके जो पिता है वो अब राइटर है, वो बहुत सारी बुक्स लिखते हैं और बहुत सारा पैसा कमाते हैं। ये सब देख के मार्टिन ज़मीन से नीचे गिर जाता है, मगर वो वापस अपने आप को खड़ा कर देता है। बाद में हम देखते हैं कि जो बुली करने वाला लड़का था वो अब इनका नौकर हो गया है, यानी कि वो अब इनके वहाँ काम करता है। बाद में मार्टिन देखता है कि गैरेज में उसकी मन पसंदीदा कार थी, क्योंकि अब उनके पास इतने पैसे हैं कि उनके माता पिता उसे कार दे सकते हैं और वो अब अपनी गर्लफ्रेंड को डेट पे लेके जा सकता है इस कार के अंदर। तब उसकी गर्लफ्रेंड आती है, उसे कहती है कि ठीक है तो हम चलते हैं अब। तभी होता है ये कि जो डॉक्टर ब्राउन होता है वो अपनी कार लेके आ जाता है और कहता है कि हमें फ्यूचर में जाना पड़ेगा क्योंकि तुम्हारे बच्चों को लेकर कुछ प्रॉब्लम हो गई है। साथ में वो हमें बताता है कि अब वो जो कार है वो प्लूटोनियम से नहीं चलती, उसमें कचरा डालने से वो कार का इंजन शुरू हो जाता है। तो जिसके बाद ये तीनों लोग बैठ जाते हैं कार के अंदर और अब ये कार चलने की बजाय सीधा उड़ने लगती है, यानी कि फ्यूचर में जाके ये बहुत एडवांस हो गई है। जिसके बाद इसकी आगे की स्टोरी अब हमें दूसरी फिल्म में देखने को मिलेगी। तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में या फिर डिस्क्रिप्शन में जाके दूसरी फिल्म का कमेंट क्लिक कर सकते हैं, जिससे कि आपको बैक टू द फ्यूचर पार्ट 2 की स्टोरी सुनने को मिल जाएगी। तो आशा करता हूँ कि आपको ये फिल्म अच्छी लगी होगी। आपको क्या अच्छा लगा आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं, और अगर आपको हमारी मेहनत अच्छी लगती है तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर दीजिए, जो कि बिल्कुल फ्री है और उसके पैसे नहीं लगते। सो इट इज़ मी राज शिकारी साइनिंग ऑफ।